और इसके साथ आपको एक सेमेटिक भी खुलेगा, जो कि इस टूल्स में काफ़ी अच्छा चीज़ दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से सेमेटिक आपका ऑपरेट होगा, काफ़ी सारे मॉडल इसमें दिया हुआ है सेमेटिक का। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो क्लास रहने वाला है वो है हमारे प्रगमा फिक्स के ऊपर रहने वाला है। इसमें आप कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। जो भी नए टेक्नीशियन हैं इस डायग्राम को परचेस किए हुए हैं, तो उसके कुछ मैं ट्यूटोरियल के बारे में आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन निकलेगा, कैसे इसका बीटमैप यूज होगा, कैसे इसकी सेमेटिक यूज होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रगमा फिक्स को लोड कर लेनी है, इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जाना है रिपेयरिंग गाइड पे। अगर आपको हार्डवेयर सोल्यूशन से रिलेटिव इसमें काम करना है तो आपको इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है रिपेयरिंग गाइड, फोन रिपेयरिंग गाइड पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मॉडल नज़र आएंगे। तो मॉडल में हम जैसे स्वामी में जाते हैं तो स्वामी में आपको जो भी मॉडल की ट्रेसिंग करना हो, जैसे मुझे नोट 6 प्रो का करना है, रेडमी 6 प्रो का करना है, या फिर 9A करोगे, या फिर गो, जो भी आपको मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं सर्किट ट्रेसिंग का खुलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे वाईफाई, USB चार्जर, ये सब का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑडियो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल से एक चार्जिंग का सर्किट लेता हूँ। चार्जिंग पे हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपको और खुलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको डायोड मोड शो करेगा हैंड टू हैंड। अब यहाँ 3 डॉट पे इस पे बैक कर सकते हैं और ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीमीटर को चॉइस भी कर सकते हैं, आपके पास कौन सी मल्टीमीटर है। मान लीजिए सनशाइन का है तो यहाँ से सनशाइन का मल्टीमीटर के साथ भी आप चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी बस, यहाँ पे लिखा हुआ है बी बस। तो हम बी बस पे अगर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको GR भी इसका बता रहा है कि इसमें 488 GR होना चाहिए। और यहाँ से आप जूम करके देख सकते हो किस किस पिन से इसका चार्जिंग का सप्लाई निकलेगा, और एक यहाँ पे TP पॉइंट मिलेगा। और ये लाइन देख सकते हो कहाँ पे जाएगा, ये लाइन जो है आपको एक OBP IC में जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, OBP IC में जा रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है बीबस लाइन कहलाता है, यानी कि चार्जिंग का ट्रैक कहलाता है। अब जो हमें बीबस के बाद बीबस इन चेक करना होता है, जो कि OBP से निकल के चार्जिंग IC में जाता है। तो आपको ये सेकंड नंबर का ट्रैक को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर का ट्रैक आप देख सकते हैं, ये 3 बॉल से निकल करके और ये चार्जिंग IC में जा रहा है इस बॉल पे। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं, जो इसकी हार्डवेयर सोल्यूशन की तरह बोल सकते हैं। इसमें जो इसमें दिया हुआ है काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। जो भी इसमें ऑपरेट करने में दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का रीज़न है। तो इसके बाद आप देख सकते हो USB हाई स्पीड DP। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप इसमें भी देख सकते हैं इसका TP पॉइंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट दिया हुआ है। अब ये ट्रैक जो है कौन सी IC में जाता है वो भी आपको दिखाएगा। तो देख सकते हो CPU के इस बॉल पे जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस पर अगर चेक करोगे तो 360 के आसपास इस पर GR आएगा। कुछ इसके साथ टॉलरेंस भी आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद DM के बारे में बात करें तो DM का भी TP यहाँ पे बना हुआ है, एक कंपोनेंट लगा हुआ है। और इसकी भी सर्किट देखेंगे तो CPU के अंदर जा रहा है। तो इसकी भी यहाँ पे GR दिया हुआ है, जो आपको डायोड मोड अलग से आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ ही इसमें आ जाता है। उसके बाद देखेंगे एक और PMI होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि DM DP का लाइन CPU में भी जाता है और एक चार्जिंग IC में भी जाता है। तो अब जो हम चेक कर रहे हैं ये हमारा चार्जिंग IC वाली कनेक्शन है। तो ये भी आपका ओके होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। देखो ये भी USB PMI DM DP दिया हुआ है, तो ये चार्जिंग IC में आ रहा है। दोस्तों DM DP से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, जो भी आजकल नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसके आपको एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो बेट कनेक्टर ID की बात करें तो इसमें इसका भी कनेक्शन दिया हुआ है कि आपको ये वाला जो है ID कनेक्शन है, यहाँ पे एक पुलअप लगा हुआ है, एक और पुलअप लगा हुआ है, एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इसका एक TP लगा हुआ है। और इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है,
तो चार्जिंग आईसी में जा रहा है, उस पर कितना जीआर आना चाहिए, इतना जीआर आना चाहिए। दोस्तों कई बार जीआर का भी बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि अगर इसमें रजिस्टर्ड अगर आपको सीरीज में मिलेगा तो आप अगर 4 डिजिट के मल्टीमीटर से चेक करोगे तो उसमें आपको जीआर कई बार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितने भी उस लाइन में रजिस्टर्ड सीरीज में होगा उसकी वैल्यू उसके साथ प्लस हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो डायोड मोड हम चेक करते हैं उसकी भी एक रेंज होता है जो कि 2 किलो ओम तक ही चेक कर पाता है। अगर यहाँ पे आपको 1 किलो ओम 2 किलो ओम से अगर ज़्यादा का रजिस्टर्ड हो गया तो आपको डायोड मोड पे जो है वो ऑयल शो करेगा, इस वजह से आप उसको रजिस्टर्ड मोड पे भी चेक कर सकते हो। यानी कि आपका मल्टीमीटर का अगर डेप्थ नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से उसको चेकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद देखोगे बेड थर्मल, ये बेड थर्मल का भी कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, तो आप इसमें सिंपल से रख करके चेकिंग कर सकते हो। हर एक का जीआर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको पता करना हो बीवेड, तो बीवेड पे क्लिक करेंगे तो बीवेड देख सकते हो इसका कनेक्शन कौन कौन से कंपोनेंट से होते हुए ये आपको इस बैटरी का ये चार्जिंग आईसी तक जा रहा है इस बॉल पे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बीपीएच चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इतने सारे बॉल से बीपीएच बन के आता है। तो कुल मिला के बात कह सकते हो, आप अगर प्रगमा फिक्स लिए हो और आपको ये चेक करना हो तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से चेकिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मॉडल भी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेकिंग कर सकते हो कैसे कैसे क्या होगा। तो अभी हम इसका हार्डवेयर सोल्यूशन से रिटर्न आकर के हम चलते हैं इसका बीटमैप में। बीटमैप में जाएंगे तो इसमें भी देखिए हम स्वामी में अगर जाते हैं, वेट करते हैं इसको खोलने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हम इसमें बीटमैप पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से इसका बीटमैप खुलेगा और इसके साथ आपको एक सेमेटिक भी खुलेगा जो कि इस टूल्स में काफ़ी अच्छा चीज़ दिया हुआ है। बाकी में आपको बीटमैप ही खुलता है, तो हम बीटमैप में इस तरीके से इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो मैं यहाँ से एक सर्किट को सर्च कर रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे इस सर्किट को सर्च करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये खुद ही यहाँ पे ओपन हो चुका है। यानी कि ये वाली देखो टीपी पॉइंट किसका है, एक टीपी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे और इस लाइन में एक रजिस्टर भी लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और ये जो है लाइन है वो है ऑन ऑफ स्विच की लाइन है। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से ये चीज़ देख सकते हो। अब अगली सर्किट पर हम अगर क्लिक करते हैं, देखो ये जो है वो ये वाला रजिस्टर्ड है। अगर मुझे इस कैपेसिटर को चेक करना है तो मैं इस पर भी क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ये बता देगा कि ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है। तो यानी कि एक साथ आपको बीटमैप के साथ जो है सेमेटिक आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, तो आपको ये ऑपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये इसको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया गया है चेकिंग करने के लिए। जैसे देखो मैं इस पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो है स्विचिंग कॉइल पर मुझे पहुंचा दिया और यहाँ से हम सेमेटिक पे देख करके यानी कि ट्रेसिंग भी हम कर सकते हैं, या कौन सी लाइन है ये भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छा मिला है जो कि बीटमैप और सेमेटिक दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहा है। तो मैं अगली साइड से अगर क्लिक करता हूं तो अगली साइड से क्लिक करूंगा तो देखो ये हमको अभी देखो ये जो है हमारा वी सिस्टम यानी कि ये बीपीएच लाइन के बारे में, प्राइमरी लाइन के बारे में बता रहा है। ये कहाँ कहाँ जा रहा है आपको पूरा चीज़ बता देगा। अब मान लो कि हम ये आईसी को रिमूव करते हैं और इस आईसी में कुछ एनसी पॉइंट होते हैं, मान लो कोई ग्राउंड होता है, आप उसको रिमूव तो कर लिए हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा आपको मैक्रो जंपर करना है, किस पे नहीं करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ जो यहाँ पे आप बॉल का नंबर देखते हो तो बॉल का नंबर भी यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये K10 है और K10 बॉल है, ये L10 है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक से एक यहाँ पे देखोगे तो बॉल का नाम आता है, लाइन का नाम आता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये कौन सी लाइन है और उसको जाकर के चेक कर सकते हो। जैसे देखो L10 है तो L10 यहाँ पे DVDD 1.8 DIG वोल्टेज आता है यहाँ पे, तो ये हमको इस नंबर बॉल से आएगा L10 से। तो इससे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं L10 नंबर कौन सा है। ये जितने भी नंबर लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बीटमैप में देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद अगर मुझे पता करना हो कि इसमें ग्राउंड कौन सी है, एनसी कौन सी है, कनेक्टेड कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ये ग्राउंड है। देखियो मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस रखा हूं तो मुझे ये बता दिया कि ये जीएनडी पिन है। उसके बाद जितने भी ये इस तरीके का प्रिंट आप देखते हो हल्का सा ब्लू कलर में होता है, इस कलर में अगर देखें तो नीचे हमको लिख करके आ रहा है कि ये एनसी पिन यानी कि नॉट कनेक्टेड है। तो अगर आप आईसी उतारते हो तो अगर एनसी पिन निकल जाता है तो आपको इसको जगह बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कनेक्टेड बॉल निकल जाता है तो उसके लिए आपको प्रिंट बनाना बहुत ही जरूरी बनता है। सपोज कीजिए कि मुझे ये वाला बॉल जो है ना टूट गया, तो मुझे इस पर क्लिक करना है और देखना है कि इसकी कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें आप कनेक्शन देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे इस जैक पे आ रहा है, ये 1 नंबर पिन पे आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो यहाँ से आपको मैक्रो जंपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन इसका काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो मुझे अच्छा लगा तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए दोस्तों बिटमैप है, इस पे जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी का अगर दोस्तों आपको सेमेटिक में काफ़ी डीप लेवल में काम सीखना हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल टेकर, उसके बाद आपको सेमेटिक रीड करना, फोल्ड फाइंडिंग करना, कौन सा कनेक्शन कैसे कब खराब होता है इसको पता करना, तो ये सब चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आप कोर्स करना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपना सीट बुकिंग कराइए। और इसके साथ देखिए दोस्तों इसमें कुछ एक चीज़ स्पेशल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सेमेटिक के बारे में दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से सेमेटिक आपका ऑपरेट होगा। काफ़ी सारे मॉडल इसमें दिया हुआ है सेमेटिक का। और इसके साथ दोस्तों खास जो इस टूल्स को बनाता है वो मैं बता दूं डाटा सीट के वजह से बनाता है, क्योंकि दोस्तों सेमेटिक आपको आप रीड कर ही लेते हो, बहुत सारे सेमेटिक के लिए आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप रीड करते हो। लेकिन आईसी की डाटा सीट की मैं बात करूं कि आईसी के अंदर का फंक्शन कभी भी पढ़ना हो, क्योंकि कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि जो उनको काफ़ी ज़्यादा डीप में सीखना होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये टूल्स रहने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पे डाटा सीट का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे हम देखो डाटा सीट पे एमएमसी का डाटा सीट है, यहाँ पे मीडियाटेक का है, क्वालकॉम का है, स्मॉल आईसी का है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे पीएमयू का डाटा सीट है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ फंक्शन कैसे काम करता है, तो आपको एक काफ़ी डीप में देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट पॉइंट वगैरह का यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको रीड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे देखो पीएम है 8953, अभी ये पीएम है 660, ओ सॉरी इसमें एसडीएम है 660, ये सीपीयू है और ये है पीएम। तो मैं पीएम का अगर मैं डाटा सीट की बात करूं तो इसमें आपको देखिए क्या होता है कि अगर डीप नॉलेज में अगर चाहिए होता है कि अंदर से कैसे कैसे फंक्शन काम करता है तो आपको डाटा सीट पढ़ना ही होगा। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, मैं आपको सिर्फ 1-2 फंक्शन इसका दिखाता हूँ। अभी देखिए ये इसका पेड है। अब यहाँ पे हर एक का ऊपर नाम यहाँ पे काम लिखा हुआ है कि ये कोड कौन सी बॉल वाली कौन सी कोड है। तो ये सब चीज़ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जो आपको रिपेयरिंग करते समय जब कोई पेड निकल जाता है या कोई सर्किट चेक करना होता है, मान लो किसी मॉडल का डायग्राम नहीं है मेरे पास लेकिन उसकी आईसी का डाटा सीट मेरे पास है, तो भी मैं उसको डीप लेवल में काम कर सकता हूं। इस तरीके का इसमें दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप इस टूल्स से काफ़ी ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इस डायग्राम से कुछ ऐसा वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।